न्यू एजुकेशन टारगेट के निमित्त मैं यह बतलाना चाह रहा हूँ कि अभी नवरात्रा चल रहा है और देवी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मांगों को उनसे स्वीकृत कराने के लिए लौंग की माला चढ़ानी चाहिए। ये बतलाना भी जरूरी है कि 5 नवरात्रा होता है। 3 गुप्त नवरात्रा होता है, एक चैत माह में और एक ग्रीष्म ऋतु जो कि अभी चल रहा है। तो लौंग चढ़ाना क्यों जरूरी है? लौंग का माला इसलिए चढ़ाना जरूरी है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होता है और देवी प्रसन्न होती है। कम से कम 21 लौंग की माला आप चढ़ाए, 51 चढ़ाए या 108 भी चढ़ा सकते हैं। भक्ति में बहुत ऊंचे रैंक पर अगर आप जाना चाहते हैं, देवी से कोई बहुत बड़ी कृपा लेना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो 10,008 लौंग आप बांध के चढ़ाएंगे। उसमें एक लौंग 11 लौंग को एक बार में बांधा जाता है, एक बड़ी माला हो जाती है। लेकिन मैं तो विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं कहीं दूसरे जगह से आके पढ़ रहे हैं, वे पान पर भी 5 लौंग रख के देवी को चढ़ा देंगे तो देवी खुश हो जाएंगे। लेकिन जो लोग नवरात्रा रखे हुए हैं वे लौंग की माला चढ़ाए। मैं यहाँ पर ये भी बतला देना चाहता हूँ कि लौंग की माला जो है सो अद्वितीय है और इसको प्रत्येक दिन नवरात्रा के चढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी महत्ता इसका है अष्टमी और नवमी के दिन। नहाने का तरीका क्या है कि आप स्नान करके इन लौंग की माला को चढ़ाएंगे। लौंग के माला को मौली के धागे में या कोई लाल धागे में बांधिएगा, क्योंकि लाल रंग ही देवी को प्रसन्न है, उसको लाइक करती है, उसमें बांध के करिएगा। और अष्टमी या नवमी को ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इसलिए उस दिन करें। एक वैज्ञानिक तरीका या शास्त्रीय तरीका या विद्वानों ने कहा है कि आपकी जितनी आयु है उतना लौंग बांधकर आप देवी पर चढ़ाएं। मान लीजिए कि आप 18 साल के हैं तो 18 लौंग, 25 साल के हैं तो 25 लौंग, जितने साल के हैं उतने लौंग बांधेंगे। ये चीज़ प्रथा है। दूसरी चीज़ क्या है कि लौंग को हवन में डाला जाता है। जब हवन होती है नवमी के दिन, इस बार 8वीं को भी हवन होगा, नवमी को भी हवन होगा, तो उसमें जो है सो एक लौंग को, लौंग में ये ध्यान दे लेंगे कि लौंग आपका टूटा फूटा नहीं होगा। वो एक प्रकार का फूल की कली है लौंग,